देव की उत्पत्ति। सृष्टि के आरंभ से पूर्व ब्रह्मांड जल में डूबा हुआ था। चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। उस समय सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, प्राणी किसी की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी। केवल भगवती जगदम्बिका परब्रह्म के रूप में विद्यमान थी। एक बार देवी भगवती के मन में सृष्टि रचना का विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सबसे पहले एक पत्ते पर विष्णु जी की उत्पत्ति की। जन्म लेने के बाद विष्णु जी के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। तब देवी भगवती ने प्रकट होकर उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हुए तपस्या के लिए प्रेरित किया। देवी के अंतर्ध्यान होने के बाद विष्णु जी तपस्या में लीन हो गए। भगवान विष्णु को तपस्या करते हुए अनेक वर्ष बीत गए। तपस्या के तेज से उनकी नाभि से एक कमल पुष्प उत्पन्न हो गया। धीरे धीरे यह पुष्प विकसित होने लगा। पूर्ण विकसित होने के बाद जब इसकी पंखुड़ियां खुली तो उनमें से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने अपने चारों ओर जल ही जल देखा। विष्णु जी के सामने ही उनके मन में भी अनेक प्रश्न उठने लगे। मैं कौन हूँ? मैं किस प्रकार उत्पन्न हुआ? ये दिव्य पुरुष कौन है जो इस समय घोर तपस्या में लीन है? तभी एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। इस तेज को देखकर ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। तब उस तेज में से एक आकाशवाणी हुई, हे पुत्र, भयभीत मत हो। ये तेज देवी देवता भगवती के निराकार रूप का प्रतीक है। तुम्हारी उत्पत्ति देवी भगवती की कृपा से हुई है। इस ब्रह्मांड में देवी भगवती ही निराकार और साकार दोनों अवस्थाओं में प्रकट हैं। उन्हीं की इच्छा से प्रलय और सृष्टि में जन्म और मृत्यु का चक्र चलता है। अतः हे पुत्र, देवी भगवती की तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने तपस्या आरंभ कर दी। तत्पश्चात देवी भगवती ने शिव की उत्पत्ति की। तीनों देवी और देवताओं ने भगवती की तपस्या करनी शुरू कर दी। हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद अंत में देवी भगवती साक्षात प्रकट हुई और तीनों देवों से बोली, हे त्रिदेवों, तुम्हारे अंदर मेरी ही शक्ति साकार रूप में समाहित है। मेरे द्वारा ही तुम्हारी रचना हुई है। तुम्हारी उत्पत्ति का उद्देश्य सृष्टि का कार्य सुचारू रूप से चलाना है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करेंगे, विष्णु सृष्टि का पालन करेंगे और शिवाजी सृष्टि का संहार करेंगे। इस प्रकार यह चक्र सदैव चलता रहेगा। इतना कहने के बाद भगवती त्रिदेवों के लिए 3 विभिन्न लोकों ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक का निर्माण किया। देवी भगवती की आज्ञा से त्रिदेवों ने अपने अपने आसन ग्रहण कर सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ कर दिया।